हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों फाइनली अभी आज निकल रहा हूँ फेरे के लिए दोस्तों। और आज गाड़ी वाड़ी भाई लोड करके तैयार होकर रेडी हो गया हूँ और आपको एक झलक दिखा देता हूँ फेरे के लिए किस तरह मैं अपना कपड़ा लोड करता हूँ। और सबसे पहले अभी सामने देख सकते हो पूरा खचोखच भरा हूँ। ऊपर प्लाजो है और कैफ्री है और 2-3 आइटम का टी शर्ट भी है। इसके बीच में टी शर्ट रखा हूँ, अभी दिख नहीं रही होगी दोस्तों, ये यहाँ पर पैक है। और यहाँ पर जितनी भी कुर्ती लाया था खलीलाबाद से, इसमें कुर्तियाँ हैं और ये सारा खलीलाबाद का माल है। जितना भी रखा हूँ टोटल खलीलाबाद का है। और पीछे भी रखा हूँ कुर्ती दोस्तों, और यहाँ भी रखा हूँ पेटीकोट और साड़ी है, और इसमें से लोगर है और साइड में और सारी साड़ियाँ हैं, बहुत सारी, जो हमारे फेरी काम में काम आता है। क्योंकि फेरी काम में हमें थोड़ा सा महंगी साड़ी भी रखना पड़ता है और सस्ती भी रखना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर गांव में हर तरह के आइटम मांगते हैं। तो फाइनली भी गाड़ी वाड़ी लोड कर लिया हूँ अच्छे से, तो यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि अभी 10 बजने वाले हैं और काफ़ी लेट हो गया हूँ। लेकिन दोस्तों अभी गेहूँ का मड़ाई चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट ही निकलना होता है ताकि गाँव में सारे लोग मिल जाएँ। तो चलो फटाफट निकलते हैं दोस्तों यहाँ से। तो दोस्तों फाइनली अभी निकल पड़ा हूँ घर से, और भाई सामने 2-3 गांव दिख रहे हैं और इसी गांव से एंट्री करता हूँ भाई, क्योंकि भाई आज गर्मी का कपड़ा टोटल लिया हूँ और देखता हूँ भाई कुछ सेल होता है कि नहीं होता। क्योंकि भाई गर्मी में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है भाई, बाहर निकलते धूल मिट्टी मुंह पे बहुत तेज धूप लगता है। और हेलमेट लगाते नहीं इसलिए दोस्तों, क्योंकि गाँव में हल्ला होता तो मोड़े में एकदम पसीना पसीना हो जाता है, तो इसलिए हेलमेट थोड़ा सा अभी नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन ज़्यादा धूप लगेगा, मिट्टी ज़्यादा उड़ेगा, तो उस समय हेलमेट लेके आऊँगा। तो दोस्तों फाइनली अभी भाई 3 गांव घूमा हूँ और 3 गांव में बहुत मेहनत करने के बजाय अभी मेरा 650 का सेल हुआ दोस्तों। और अभी इस समय लोग बिल्कुल पूछ नहीं रहे हैं भाई फेरी का कपड़ा, क्योंकि बाज़ारों में तो पूछ लेते हैं लेकिन फेरिया में बहुत कम पूछ रहे हैं, क्योंकि जिसको ज़रूरत होता है वही बाज़ार में जाता है कपड़े लेने के। लेकिन फेरी में जब घर घर जाओ तो उनको मतलब ऐसा लगता है कि इसको ज़रूरत है, हमें ज़रूरत नहीं है। उस तरह भाव लगाएंगे कि आपको तुरंत उस ऐसे घटिया भाव लगाएंगे कि आपको तुरंत तोड़ के समेट के घर भागना पड़ेगा। तो अभी देख सकते हो ये गेहूँ, जो अभी गेहूँ देख रहे हो, सबसे बड़ा रीज़न ये है। और पहला रीज़न है मरफक लगा हुआ है, अभी 8-9 दिन बीता हुआ है। और मरफक एक मतलब देहात में बहुत ज़बरदस्त मतलब माना जाता है, जिसके घर में बूढ़े बुढ़े जो मरे होते हैं उनको आगियार देना होता है इसी 15 दिन के अंदर में। तो इसमें जो है पहले के रीति रिवाज के हिसाब से कपड़ा, नया कपड़ा नहीं लिया जाता, ना पहना जाता है। तो वो लोग बिल्कुल कपड़ा नहीं ले रहे हैं जिनको ये सब मालूम होता है कि मरफक लगा हुआ है, और जिनको नहीं ये सब बड़ा होता है वो लोग आसानी से कपड़ा ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, फेरी काम में जब भी निकलते हैं, अगर
अगर सही से अगर घूमें सुबह से शाम तक तो कुछ ना कुछ तो सेल होना ही होना है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है गाँव में, जब हम किसी को भी कपड़ा दिखाते हैं और उसको ज़रूरत नहीं होता तब भी वो बोलता भाई ये चीज़ दिखा दो। जब हम उसको दिखाते हैं अंत में जब वो उसका रेट लगाता है तो सबसे घटिया रेट लगाता है कि उसको नहीं भी लेना हो, अगर देना भी चाहे तो इतने रेट तक मिल जाए। तो अभी ये जो कपड़ा मैं रखा हूँ सामने, ये है भाई लड़कों का लोगर है। ये मार्केट के हिसाब से 150 में 140 में बहुत आसानी से बिक जाता है। लेकिन जब फेरी में आज निकला हूँ तो इसका बहुत घटिया दाम लगाए वो लोग। और अभी दोस्तों तेल दिखा देता हूँ। 1 लीटर तेल डाला था, हमारी खुटी तांगा आएगी लाल पे आ गई क्योंकि लाल के ऊपर था इसका तेल। और अभी लगभग मतलब 3-4 गांव में घूमा तो बहुत दूर दूर गांव थे और काफ़ी हैवी गांव। जो गांव में हलते हैं तो गांव में जो गाड़ियां चलाते हैं बहुत स्लो चलाते हैं ताकि लोगों को मालूम चल जाए कोई कपड़ा वाला आया है। तो अभी ये कपड़ा आपको दिखाने के लिए खोल के मैं पीछे रख लिया हूँ। अभी दिखाता हूँ आपको कौन कौन सा कपड़ा मैं लेके निकला था और जो सबसे ज़्यादा सेल हुआ था आज कपड़ा वही दिखाता हूँ आपको। क्योंकि भाई अगर छोटा छोटा कपड़ा सेल होता है तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता तो है, लेकिन दोस्तों ज़्यादा बिके तब उसका सेल ज़्यादा होता है। जैसे अभी ये कपड़ा लाया था खलीलाबाद से, ये वाला कपड़ा, ये बिल्कुल आपको नॉर्मल बता देता हूँ कि हम उसका रेट नहीं बताएंगे क्योंकि काफ़ी लोग हमारी वीडियो देखते हैं तो हमें बाद में बेचना पड़ता है तो काफ़ी दिक्कत होता है। लेकिन दोस्तों इतना मैं बताना चाहता हूँ कि हम 50-60 रुपये में इसको बेचते हैं तब भी हमारा इसका अच्छा मुनाफा मिल जाता है। और ऐसे पूरी गड्डी रखे हैं, अगर एक कपड़े बेचे, 2 कपड़े बेचे, 10 कपड़े बेचेंगे तो कहीं 500 का सेल होगा। तो ये समझ लो इसमें प्रॉफिट तो ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों इसको सेल करना थोड़ा सा ईजी है क्योंकि सेल करना इसको बहुत ईजी है। हम इसमें ज़्यादा मोल भाव नहीं करते। किसी को भी अगर बोलेंगे कि इतने के नहीं इतने हैं तो 10-20 छोड़ना पड़ता है, इसलिए 10-20 बढ़ा के बताते हैं तो उतना छुड़ाएगा तो उतने पे आके देगा। लेकिन दोस्तों कस्टमर बहुत ज़्यादा झिझक करते हैं छोटे छोटे कपड़े में जिसमें कुछ भी नहीं मिलना होता। तो अभी इसमें से हम 4 पीस बेचे थे और भाई इसमें से 4 पीस बेचे थे अभी। और अभी ऐसे बांध के देख सको डोरिया में अलग अलग साइज़ में रख लेता हूँ और इसको ना गाड़ी के यहीं पे रखता हूँ ताकि हमें पीछे वाली गट्ठर को छेड़ना ना पड़े। और सारी को मतलब सबको ऐसे एक एक बांध के रखा हूँ ताकि जिसको भी लेना हो इसी तरह ढूंढ ले और जो साइज़ पसंद हो उसमें से एक निकाल ले। तो इतना मैं आज प्लाजो ढेर लेके चला था, बड़ा छोटा साइज़ सब लेके चला गया। और ये भी बड़ा साइज़ का प्लाजो इसमें बिकेगा तो इसमें भी लगभग छोटे के उतना ही मुनाफा मिलेगा, लेकिन छोटे में ज़्यादा मुनाफा मिलता है। इसलिए हमें छोटा कपड़ा बेचने में बहुत इजी लगता है। तो इसको भी ऐसे रखते हैं, दोनों तरफ को रखेंगे दोस्तों, नहीं तो थोड़ा सा गंदा होने लगता है और गंदा होता है तो धूल मिट्टी चढ़ेगा तो उसको कस्टमर लेना नहीं पसंद करते हैं। तो इसमें से कोई कपड़ा नहीं बिका है क्योंकि अभी स्कूल चल रहा है ना, तो जितने भी लड़के होंगे 12-1 बजे 2 बजे तक स्कूल के बाहर ही रहते हैं। 2 बजे के बाद बच्चे मिलते हैं क्योंकि जो गांव में आते हैं घर में आते हैं वो बोलेंगे कपड़े वाला आया है तो मुझे ये चीज़ लेना है, तो वो लोग लेते हैं। लेकिन जब बच्चे नहीं रहेंगे तो कोई भी कपड़ा बच्चों का नहीं लेता जल्दी से। तो इसको भी यहाँ रख देते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी तो हमारे पास टाइम हुआ है, आपको टाइम भी दिखा देता हूँ। 10 बजे का निकला हूँ और अभी 12:30 बजे हैं दोस्तों। अभी तो मुझे 4 बजे तक यहाँ रहना है और अभी फिर से इसको अच्छे से बांध देता हूँ सबको लगा के। फिर हम बताते हैं कि अगर भाई किसी को अगर फेरी काम करना है तो पहला नंबर बैग लेके नहीं चलना है। ये जो बैग में बांध के रखा हूँ इसको फालतू में रखा हूँ क्योंकि इसमें तो कोई भी कपड़ा दिखता नहीं है, तो इसको बेचना काफ़ी दिक्कत पड़ता है। और इसका एक लोहे का आता है फ्रेम बनवाने का, पीछे लोहे का हो सकता है 10-15 दिन में मैं फ्रेम बनवा लूँगा क्योंकि इसमें एक भी कपड़ा नहीं दिखता तो काफ़ी बिकने में दिक्कत होता है। तो दोस्तों लोहे का बक्सा बनवाने का फ़ायदा ये होता है कि हमें किसी को दिखाने भी ज़रूरत नहीं पड़ता क्योंकि जो उसको पसंद होगा साड़ी तो बोलेगा इसको निकाल दो, तो उसको आराम से निकाल के बेच सकते हैं। इस तरह क्या होता है कि बैग निकालते हैं, उतारते हैं, फिर दिखाते हैं। अगर उसको नहीं भी पसंद होता है बाद में बोलता नहीं ऐसी साड़ियाँ नहीं चाहिए, ऐसा कपड़ा नहीं चाहिए, तो बाद में दिक्कत होता है। जब लोहे का वो फ्रेम बना रहेगा जालीदार तो उसमें सारा कुछ दिखेगा और जब उसको पसंद रहेगा साड़ी कुछ थोड़ा बहुत तो बोलेगा मुझे ये साड़ी लेना है, ये वाली निकाल दो। तो उसमें से क्या होता है एक पीस निकाल दो, आराम से वो देख लेगा और वो अपना पसंद का ले लेगा। तो फ्रेम का यही एक फ़ायदा होता है कि हमें बैग बार बार उतारना नहीं पड़ता और काफ़ी इजी हो जाता है सेल करना। तो फेरी काम में क्या होता है कि दोस्तों हमें
जब तक सेल नहीं होता तब तक तो निराशा होता है। जब हमें लगता है 100 200 500 700 का सेल हो जाता है तो हमें ऐसे लगता है कि अभी तो मेरा तेल का खर्चा तो निकल आया है, कोई मुश्किल नहीं, अभी हम टहलूंगा दिन भर तो हो सकता है मेरा दिहाड़ी भी निकल जाएगा। और इसी तरह से करते करते अभी 15 दिन के बाद सीज़न आ रहा है और दबा के कपड़ा सेल होगा, तो इसी में 1000 1500 तो 2000 2500 तक आदमी सेल कर देता है कपड़ा, और उसमें प्रॉफिट भी 700 800 का होता है। तो अभी फिलहाल चलते हैं आराम से, इसको भाई लहर के निकलते हैं। और आज यहाँ भी कपड़ा रखा हूँ दोस्तों, इसमें ओनली सिर्फ क्या है, कुर्तियाँ हैं जो खलीलाबाद से लाया हूँ, टोटल कुर्ती भर के रखा हूँ। और आज इसमें का कपड़ा मैं ज़्यादातर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसमें कपड़ा बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि मरपक जा रहा है, तो जो छोटे छोटे कपड़ा हैं उसी को दिखाऊंगा ताकि लोग अगर नहीं भी लें तो हमें थकान ना महसूस हो। क्योंकि यहाँ पर रखा हूँ, ये कपड़ा दिखाऊंगा, ये कुर्ती दिखाऊंगा और ये ऊपर का जो रखा हूँ ये दिखाऊंगा। तो मैं 2 जगह बैग उतारा लेकिन वहाँ पर कुछ सेल नहीं हुआ, तो वहाँ मैं समझ गया कि अभी सेल नहीं होगा। तो दोस्तों चलता हूँ, अभी 12 साढ़े 12 बजे हैं और अभी 3-4 बजे तक टहलूंगा और हो सकता है कि अभी सेल होगा क्योंकि 600 का सेल 650 का सेल हो चुका है, तो अभी कम से कम 1000 1500 का सेल हो जाएगा। तो उसमें से हम जो भी अपना प्रॉफिट होगा निकालेंगे, तब हो सकता है मेरा दिहाड़ी आ जाएगा शाम तक। लेकिन दोस्तों घर पे जाके भी क्या करेंगे क्योंकि गेहूं भी पका है, तो गेहूं लोग काटने गए हैं और बच्चे स्कूल गए हैं, तो हो सकता है 2 बजे तक बच्चे आ जाएंगे तो सेल बढ़ जाता है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और आशा करता हूँ आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ओके बाय।